प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में हुंकार भर रहे हैं। धुले से लेकर पालघर और आखिर में उज्जवल निकम के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे योगी आज महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में पूरे जोश में रहे। इस दौरान योगी ने पीओके को 6 महीने के भीतर ही भारत का हिस्सा बनाने का दावा किया। योगी ने क्या क्या दावे किए, पहले आपको वो दिखाते हैं। पीओके को 6 महीने के भीतर ही भारत का हिस्सा बनाने का दावा योगी आदित्यनाथ ने किया। मंच से उन्होंने गौकशी करने वालों को भी चेतावनी दी, जबकि दंगा फसाद करने वालों को यूपी की तरह ही जहन्नुम पहुंचाने के लिए भी हुंकार भर दी। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे से लेकर मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष की राजनीति पर भी जमकर प्रहार किया है। अब सवाल यह है कि क्या मुंबई में मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ की हुंकार एम फैक्टर को तोड़ने का एक प्रयास है? अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। इन दंगाइयों को हौसला तो जरूर पहुंचाऊंगा। कसाब जैसे कसाई को महिमा मंडित करने का कार्य कर रही है। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान से आज यूपी के मुख्यमंत्री जमकर गरजे, ऐसा गरजे कि पालघर से ही पीओके को लेकर अपना प्रण दोहरा दिया। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। हम आतंकवाद पर कुछ कसाब जैसे आतंकी को फांसी दिलवाने वाले वकील उज्जवल निकम के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो यह भी वो जमकर बरसे। जिन्होंने बलिदान किया था, आज कांग्रेस बेशर्मी के साथ उन बहादुर अधिकारियों की शहादत पर, उनके बलिदान पर प्रश्न खड़ा करके कसाब जैसे कसाई को महिमा मंडित करने का कार्य कर रही है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। बहनों और भाइयों, धुले की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए दंगाइयों पर रहम न करने की बात की तो गौकशी करने वालों को भी सख्त संदेश दे दिया। बहनों और भाइयों, एक पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मैंने नहीं किया हमला, क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी। विपक्ष पर SC ST OBC के आरक्षण पर सेंध लगाने का आरोप मढ़ते हुए योगी ने महाराष्ट्र में साफ कर दिया कि धर्म के आधार पर बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। अगर इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, आपको लगेगा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। यह आपके आरक्षण के अधिकार को मुसलमानों को देना चाहती है। आपको बता दें कि उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर मुस्लिम आबादी 19% है, जबकि धुले लोकसभा सीट पर मुस्लिम आबादी 18% है। वहीं पालघर लोकसभा सीट पर मुस्लिमों की आबादी 6% है। यहाँ योगी आदित्यनाथ एम फैक्टर पर काम करते दिखाई दिए। अब विपक्ष भी योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र पहुंचने पर पूरी तरह हमलावर हो गए हैं। महाराष्ट्र में वो डर गए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए उनकी सभाएं बहुत हो रही है। राजा होता, राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई, प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। देश का नेता कैसा? आपको बता दें कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में चुनावी रण के लिए पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में मुंबई की 6 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।